जब मैं अपना घर बनाऊंगा ना तो कुछ ऐसी लाइट है अपने घर में होगी। तो बताऊंगा कि एक्सरे क्या है। उस एक्सरे में मेरे ये जो है ना करना चाह रहा लाइफ में डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन है, चाय और ओरियो बिस्किट फुल प्रमोशन। हेलो व्हाट्सअप, इट्स चिराग, वेलकम बैक टू एक अनदर न्यू व्लॉग। सो काफ़ी समय के बाद से मैं मेरा व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड क्योंकि ये जो मेरा शोल्डर है ना, ये शोल्डर काफ़ी पेन हो रहा है। क्योंकि मैं आपको एक क्लिप यहाँ पर डालूँगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। एक्चुअल में मैं संडे को गया था स्विमिंग करने, जो कि पिछोला हमारे घर से 6-7 किलोमीटर की दूर है। तो पिछोला में गया था, बट वहाँ पर एक्चुअल में हुआ ये था कि मैंने ऊपर से डाई मारी। उसके बाद मेरा जो ये शोल्डर था ना, इसमें थोड़ा सा एक आवाज़ आई थी। वो इतना कुछ महसूस नहीं हुआ मुझे। उसके बाद मैं घर आया और रात को मुझे इतना पेन हुआ, इसमें इतना पेन हुआ। उसके बाद मुझे कल मैंने वर्कआउट नहीं करा, जिम गया था, वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करा। मैंने कल वार्म अप करा, स्ट्रेचिंग करी, उसके बाद मैं घर आ गया एंड थोड़ा सा समय बिताया दोस्तों के साथ, फिर मैं घर आ गया। बट मैंने एज़ यूजुअल मैंने कुछ ऐसा वर्कआउट नहीं करा, बिकॉज़ मैंने पूछा कि ये कैसे ठीक होगा। तो मुझे पता चला कि ये यूजुअली आते हैं क्रैम्प, और इसको ठीक होने में 3-4 दिन रिकवरी में टाइम लगता है, क्योंकि आपकी जो मसल है वो लॉक हो जाती है, उसको खुलने में टाइम लगता है। अगर यह ना हो तो मुझे फिजियोथेरेपी ही करानी होगी। यही मेरा सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन एंड तो मेरा यही है, बट देखते हैं। अभी ये 2 दिन हो गए, 2 दिन और वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अभी धीरे धीरे मेरी ये रिकवरी है वो सही हो रही है। रिकवरी सही हो भी रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से जो क्रैम्प होता है, जो एक दर्द होता है, जो पेन होता है, वो मुझे अभी भी वो फील हो रहा है। बट देखते हैं इस सच ठीक होता है या नहीं होता है, वरना मुझे जाना ही होगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास और ये चेकअप कराना होगा। जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि कुछ सरप्राइज़ आने वाला है। वो सरप्राइज़ ये है कि मैं नया कैमरा ख़रीदने वाला हूँ। अभी ये मैंने डिक्लेयर तो कर दिया है, बट ये कब ख़रीदने वाला हूँ ये, क्योंकि वो काफ़ी महंगा है कैमरा मेरे लिए। अभी ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, उसके लिए मुझे थोड़ा पेमेंट अरेंज करूँगा। अरेंज का मतलब थोड़ी सी फ्रीलांसिंग से भी पैसा आ रहा है, बट उतना नहीं आ रहा है जितना वो कैमरा है। और उसकी आधी फीस तो जिम में चली जाती है, आधी मेरे डाइट पर। एज़ यूजुअल मैं ऐसी कुछ डाइट ले नहीं रहा हूँ, प्रोटीन मेरा इंटेक कंप्लीट हो नहीं रहा है प्रॉपर। बट हाँ, जितना ट्राई कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ प्रोटीन को लेने में, अपनी डाइट को पूरी तरीके से फुलफिलमेंट करने में। और क्रेटिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैं पहले तो मैं प्री वर्कआउट में मैं क्रेटिन पी के जाता था, मतलब क्रेटिन लेके जाता था। अब क्या हो रहा है कि वो भी मैं भूल रहा हूँ, क्रेटिन भी मैं नहीं ले रहा हूँ। क्रेटिन का डब्बा है मेरे पास, मतलब मसल ब्रेस का मैं क्रेटिन यूज़ करता हूँ, बट वही है कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसे। मतलब मैं उसे इंटेक में नहीं ले रहा हूँ, डेली लाइफ में नहीं ले रहा हूँ क्रेटिन को, जो कि 3 से 4 ग्राम लेना चाहिए, बट मैं नहीं ले रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये अब शोल्डर कब ठीक होगा और कब मैं फिर से अपने उसी अंदाज में होऊंगा जिम में, और उसी तरीके से मैं अपने ट्रांसफॉर्म करूंगा अपनी बॉडी को। तो उसके लिए मुझे और 2 दिन वेट करना होगा। इसीलिए मैं अपना व्लॉग और ये डाल नहीं रहा था, बिकॉज़ व्लॉग डालना भी एक तरीके से लगता है मुझे कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री को लगा रहा हूँ। बट वो डॉक्यूमेंट्री मुझे ऐसा लगता है कि आप किस चीज़ को कर रहे हो, और वो चीज़ आप कंटिन्यूसली नहीं हो पा रहा है, और उस चीज़ से आप दूर जा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि ये मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, बट वो चीज़ आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको कंटिन्यू रखने ही पड़ेगी, बिकॉज यू शुड डू दिस। आपके पास और कोई रीज़न नहीं होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी ऐसा सोचा है, या ऐसा लग रहा है कि मुझे, कि अगर मैं एक ही काम को लगातार उसी वे में करूँगा तो रिजल्ट आने के चांस 100% सेम ही रहेंगे।
और सक्सेस 99% नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक ही काम एक जैसा कर रहा हूँ। मैं ऐसा कोई डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ कि उससे थोड़ा रिजल्ट चेंज आएगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिजल्ट थोड़ा अलग आए, क्योंकि मेरा जो 100% काम है वो मैं एक ही जैसा कर रहा हूँ। मतलब कंसिस्टेंसी ओके, बट आप डिफरेंट वे में आप उसे लाओगे तो ही आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को मैं रेगुलरली कर रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिजल्ट कुछ अलग आए, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने एक रील देखी थी संदीप माहेश्वरी की, जो आप भी जानते होंगे। वो कहते हैं कि अगर आप एक बीम पे एक ही जगह कील ठोक रहे हो और आप लगातार 4-5 साल से ठोकते जा रहे हो और आप बोल रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो कील के पीछे बीम है, इसीलिए वो कील अंदर नहीं जा रही है। आपको कील को थोड़े से साइड वे में फिर आपको हिट करना होगा, तो मे भी अंदर जा सकती है, बिकॉज एक चांस है उसमें जाने का। बट आप एक ही जगह पे आप फोकस करते हो और एक ही जगह से आप एक्सपेक्ट करते हो, एक ही तरीके से आप डू एक्शन करते हो, तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो बस यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको उस काम को किसी अलग तरीके से आपको ट्राई करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। चाय अरे ये दोनों में क्या पेन रखा है? ये आपने भी क्या पेन रखा है? चाय पीने आया है। जो पैसे दे रहा हूँ उसको हाईलाइट कर दो। पंकज भी हाईलाइट करो। तो पता क्या दिख रहा है? यही दे रहा है, चलो ठीक है, हाईलाइट कर दिया। नहीं, जो पैसे दे रहा है उसको हाईलाइट कर, उसी को हाईलाइट करो, हाईलाइट हाईलाइट में जूम करना है उसको तो जूम करना है। तो भाई साहब कैसे देने वाले हो? नहीं वो तो मैं दूंगा ना, वैसे तो। नहीं सताएंगे आज। गाड़ी कैसे चला रहा था भाई ये? अरे 2 बार तो घुसा था मैं। लेडी का तो मैं झुक गया था, मैंने समझा तो बैठा तो डर है। मैं इसको बैठाया इसी मेंटली से, इसकी डराना है इसको। मतलब हम यूँ सोच रहे थे कि मतलब ये बंदा कौन है, मतलब अलग ही लेवल का है ये। अरे मैं उसे बहुत खतरनाक हो गई। ये मेरे पीछे आने वाला था, पर नहीं, इन्हें प्री वर्कआउट में वे ले लिया था तो बार बार आगे निकल जाते हैं। अरे इनका प्री वर्कआउट मेरे को बड़ी बढ़िया आज तो एकदम लग भी गई, ये हाथ भी गया, कमर भी नहीं गई, मैं भी गया आगे का भी। स्क्वाट्स में मजे आए थे भाई, एकदम नीचे बैठे रह गए। ये स्क्वाट्स मारा था, मैं बेटा का बेटा रह गया, क्या बोल रहा था, फुल गाना चल रही है, यहाँ बोले अच्छा नहीं बेटा, पूरा दम किया हुआ नीचे दम क्या ये? स्क्वाड मारते मारते। नहीं पर एमएमए फाइटर यही है, मतलब है, मतलब कुछ भी कह दो, कैसे लात घुमाता क्या है। वो भी डर गए, देखो। अरे प्रिंस तू क्या क्या मंगा रहा था? हम वैरायटी पे फोकस कर रहे थे, पहले प्राइस पे। पहले बोलता है, पहले बोले मुझे ये, प्रिंस भाई बोले कि क्या खाना है खा लो, उधर जाना पड़ेगा, क्या खाना खा लो। सुबह दिन खाया था उधर। चाय और ओरियो बिस्किट, फुल प्रमोशन। फिर तो अपन को इस ड्रेस को और कैफे का भी कर ही देना चाहिए। नहीं, वो तो फिर पैसे नहीं दे रहा ना, इसीलिए मुझे पैसे में पैसे में होगा नहीं। तू खा ले। अभी आए हम फतेह सागर झील पे। मैं सबसे छोटा। हमारे साथ सबसे बड़े बड़े भैया है जो हमें, ध्यान से देखिए हिमांशु भैया, एक है कृष्ण भैया और एक हिमांशु भैया, और यहाँ फतेह सागर पे सब आते हैं वॉक करने के लिए सुबह सुबह। तो हम भी आए हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं। आज आँख खुल गई तो फिर चलते हैं, आज संडे भी मिल गया तो इसी बहाने हो जाता, आज वॉक करने निकल जाते।
ICC सो अभी वर्कआउट चलेगा। वर्कआउट तो क्या, थोड़ा सा वार्म अप किया है और उसके बाद कुछ नहा रहे हैं, कुछ मतलब आज उठ तो गए बट नींद पूरी नहीं हुई है। कल रात को सोया था मैं 1 बजे समथिंग सोया। उसके बाद प्लान किया था यहाँ आने का, रात को ही डिसाइड किया था। उसके बाद वी आर हियर। छोटा सा लड़का दिख रहा होगा आपको, देखो छोटा सा लड़का बीच में जो स्विमिंग कर रहा है। वैसे तो मुझे भी आती है स्विमिंग, बट अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी जैसा कि बताया मैंने, मेरा शोल्डर पेन हो रहा है इसीलिए। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। असेंबली लग रही है, असेंबली। और दोस्त लोग वर्कआउट कर रहे हैं। मेरा थोड़ा भी शोल्डर पेन है इसीलिए पुशअप नहीं लगा रहा हूँ। तो मैंने अभी थोड़ा स्क्वाट लगाया है यहाँ पर और बर्फ़ी के 2-3 सेट लगाए। उसे कंप्लीट करने के बाद सोच रहा हूँ कि किसी रैंडम पीपल से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं या के बारे में और या की बाइक के बारे में। तुम क्या सोचते हो पहले तो ये बताओ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आने के बाद? एकदम मस्त, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसमें वर्कआउट कर रहा है, एकदम आनंद लग रहा है। ये अलग ही लेवल का बंदा है। चाइना से इंपोर्ट किया गया इस बंदे को स्पेशली। अलग ही लेवल का बंदा भाई, अलग ही लेवल का। बोल भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा यूँ शोल्डर पेन हो रहा है, बट कोई ना। भाई सुबह सुबह किसके स्टेटस देख रहा है? भगवान के, राइट। महाकाल। तो काफ़ी समय के बाद व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, बट अभी आप यहाँ का एंजॉय कीजिए जो कि फतेह सागर है। फतेह सागर जो लेक है वो बहुत फेमस है इन उदयपुर। ये भाई सिविल सेंस नहीं है ब्रो इसके पास। सो स्विमिंग कर रहे हैं। स्विमिंग आती तो है बट वही है कि थोड़ा सा आज वो शोल्डर पेन है इसीलिए थोड़ा स्विमिंग करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लाइक सुबह सुबह आना चाहिए आपको। चले क्या 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 विचार है? अब वहाँ जा रहे हैं हम, वाह उस जगह जो ये ब्लॉग है वो काफ़ी समय के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ और लगता है कि अपलोड करना चाहिए। बट हाँ डेली ब्लॉग तो आएगा, बट अभी थोड़ा शोल्डर पेन है, उसी शोल्डर पेन है इसीलिए मैं थोड़ा अभी जिम की वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। बट अभी आज संडे है तो फिर फतेह सागर पे थोड़ा एक्सरसाइज और वर्कआउट करना है। वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। क्या नाम है, अलग ही लेवल है हमारे पास के भाई। तो फोटो वोटो खिंचाए क्या? या फोटो वोटो खिंचाए? देखो वर्कआउट का तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, बट मेरा शोल्डर पेन है इसीलिए। बट हाँ ये करेंगे वर्कआउट, थोड़ा इनसे कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में। आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन है यार। काफी मच्छर हो रहे हैं यार, बहुत ऐसा लग रहा है कि ये भाई केस करके आ जाएगी अभी वो। डायरेक्ट FIR दर्ज तेरे नाम पर। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो यहाँ मत आना, बिल्कुल भी मत आना। हाँ क्योंकि यहाँ पर कोई बचाएगा नहीं तुम्हें। निपट जाओगे, निपट जाओगे, निपट। What the hell bro, रात को आया तो सुबह हो गई है।
चल लग रहा देख सनराइज हो रहा है। सो अभी मैं आया हूँ साइट पे, जो कि क्लाइंट का जो वर्क है उस साइट पे बाल कटाने के बाद डायरेक्ट गया है, क्योंकि ये पास में थी इसलिए मैं आ चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और उसके बाद मैं घर जाके नहाऊंगा, क्योंकि छोटा सा शूट है, छोटा सा है, 5-10 मिनट का है, उसको कट के बाद मैं घर चला जाऊँगा। क्योंकि देखो यूट्यूब पे मैं कंसिस्टेंट तो हूँ, बट वही है कि सबसे पहले मैं लुक देखो यहाँ का, ये यहाँ साइटें चल रही है और ये क्या क्लाइंट है और क्या नहीं है। तो फर्नीचर के जो ओनर है तो उनका भी शूट करता हूँ फर्नीचर का, एंड उनकी एडिटिंग करता हूँ मैं। सो चलो देखते हैं, घर पे मिलते हैं और घर पे बात करते हैं, क्योंकि मेरे इस बैटरी में फ़ोन में चार्जर भी बहुत कम है, तो घर जाके मिलते हैं। तो आप पूछ रहे होंगे कि काफ़ी समय से मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो छोटा सा इशू था जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका है वो मैं एक्सरे है, वो मैं घर जाके आपको बताऊंगा कि एक्सरे क्या है। उस एक्सरे में मेरे ये जो है ना बोन वोन सब सही है, बट थोड़ा सा एक क्रैक आ चुका है आपका शोल्डर पे, इसलिए मैं अभी रेस्ट पे हूँ एंड रिकवरी में हूँ। इसलिए मैं अभी जिम भी नहीं जा रहा हूँ, तो मैं शूट भी नहीं कर रहा हूँ इसीलिए ऑफकोर्स। सो आज मैं जिम जाऊँगा, थोड़ी रिकवरी कम हुई है तो जितना हो सके उतना मैं वेट कम लूँगा और वार्म अप करूँगा। तो ये मेरे बेसिकली यही था कि मैं शूट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे रीज़न थे। एक मेरा ये जो कि शोल्डर था, और वैसे इंस्टाग्राम पे भी मैं जो मेरे पास कंटेंट था उसको मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा था, जो मैंने पहले शूट किया था उसको मैं एडिटिंग कर करके इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था। बट वही है कि मैं उस हिसाब से कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा हूँ, बट कुछ रीज़न के कारण मैं नहीं बना रहा था। बट हाँ, अब कोई ना, वो रीज़न, वो जो प्रॉब्लम है वो शो होने वाली है कुछ समय बाद, तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग अपलोड करूँगा एंड मेरी जर्नी आपके सामने मैं शेयर करूँगा। सो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो भी अभी कर रहा हूँ लाइफ में, या जिस तरीके से सिचुएशन है वो मैं आपके सामने शेयर करूँ। छोटे भाई समझ के, बड़े भाई समझ कर, जो भी आप मुझे समझो वो समझ के मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एंड अब ये जो क्लाइंट है वो कैसा है, तो ये मेरे जिम में क्लाइंट मिले थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करा था कि मुझे मेरा फर्नीचर का ऐसा कुछ है, तो आप क्या शूट करोगे। तो उस हिसाब से मुझे धीरे धीरे ऐसे क्लाइंट मिले। तो अभी मेरे फ़िलहाल मेरे पास 2 क्लाइंट है, तो उन दोनों का मैं शूट करता हूँ एंड देन मैं मेरा अपना खुद का शूट करता हूँ। सो भी वो क्लाइंट आने वाले हैं, और मेरी बैटरी भी अभी है 10%, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा है बैटरी, तो मैं क्यों ना शूट कर लूँ, क्योंकि घर जाके फिर चार्ज तो करना ही है ऑफकोर्स। सो दोनों चलते हैं। पहले मैं आपको एक टूर करा देता हूँ। ये है रूम, कुछ मतलब मुझे भी ऐसा टाइप का अपने घर पे बनाना, पीछे बैकग्राउंड में और ऐसी कुछ लाइटें हो, और ऐसा पूरा ये वॉल और ऐसा यूँ। अभी तो ये काम चल रहा है फर्नीचर का। ऊपर देख सकते हो सीलिंग है पूरी, कितनी बॉम्ब लग रही है, देखो गाइस। मतलब ऐसा कुछ है ये पूरा घर। और आपको एक मज़ेदार एक चीज़ बताता हूँ, डॉलर है ऊपर और पूरा ये है काम चल रहा है, इसलिए अभी तो कुछ ऐसा है। तो इनका मैं फर्नीचर का मैं शूट करता हूँ, ये जो होते ना कर्टेन और ये इनका शूट करता हूँ मैं एक्चुअल में, और ये इनके पेज पे डालते हैं। तो अभी मैं यही आया हूँ, तो आपने टूर तो कर लिया होगा। ये वैसे मेरा घर नहीं है तो मैं टूर तो करा रहा हूँ, बट आपको मैं खास चीज़ बता देता हूँ आपको इसमें से। एक तो मुझे ऐसी लाइटिंग चाहिए, मतलब बॉम्ब लगती है पूरी यू, मतलब पूरा मतलब यूनिक लगता है वो चीज़। और ये पूरा वॉल और ये 2 लाइटें लैंप है 2, ये इसको चलाने के बाद भी ये बॉम्ब लगती है। तो कुछ जब मैं अपना घर बनाऊँगा ना, तो कुछ ऐसी लाइटें अपने घर में होगी, सेम ऐसी। वॉल कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो यूँ लग रहा है कि पीछे ये दीवार है, बट ये पत्थर है। कितने बॉम्ब लग रही है ना। सो ऐसा कुछ है ये। और ये यहाँ से ऊपर सीलिंग है, ये सीढ़ियाँ जा रही है पूरी ऊपर। और ये हमारे भैया है जो कि काम करते हैं। हाय बोल दो भैया। सो ऐसा इनका फर्नीचर का काम है, जो कि इनके ओनर अभी आने वाले हैं। ओनर मतलब इनके जो बॉस है वो आने वाले हैं।